हाँ, तो हमने कौन सी लाइन खींची थी? ये लाइन, इस लाइन पे हमें क्या बताना है? आपको इस लाइन पे 90 डिग्री एंगल बताना है, मतलब राइट एंगल बताना है। ठीक है, तो अब बच्चों देखो, इस पे आप राइट एंगल कैसे बनाएंगे, है ना? आप बोलेंगे मैम ये तो टेढ़ी लाइन है, इस पे कैसे बनाएं? इस पे अगर हम इधर लाइन खींच देंगे, इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये तो ऐसे सीधी लाइन और ये टेढ़ी है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ये तो आपका 90 डिग्री एंगल होगा नहीं, है ना? अच्छा, फिर अगर आप इसका इधर से लाइन ड्रॉ करो, इधर से करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और 90 डिग्री तो आपका सीधा होता है, सीधा ऐसे होता है ना? तो ये आपका बन नहीं पाएगा। लेकिन देखो, अगर ये आपको 90 डिग्री एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है, आप क्या करेंगे? ये आपका इस तरह से होता है राइट एंगल, इस तरह से होता है, लेकिन आप ये दोनों लाइन पकड़ के इस तरह से होता है, लेकिन ये दोनों लाइन पकड़ के एक साथ ऐसे टेढ़ी कर दो, ऐसे टेढ़ी कर दो एक साथ। इस लाइन को इसको आप इधर ले आएंगे, और इसको अगर इधर ले आएंगे इस तरह से, तो ये देखो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हो गया ना? अब आपका लग रहा है कि थोड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ है, लेकिन है तो ये आपका राइट एंगल ही, है ना? तो इसी तरह से देखो, ये टेढ़ा पड़ा हुआ है, तो हम इधर टेढ़ी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, तो देखो आपका राइट एंगल बना राइट एंगल, है ना? इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको राइट एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह बना लेंगे, है ना? टेढ़ा है तो राइट एंगल ही, बस थोड़ा सा सीधे की बजाय ऐसे है, टेढ़ा है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आपका बोला गया है आपसे, आपको एक पेपर लेना है, किस शेप का? स्क्वायर शेप का पेपर आपको ले लेना है। ठीक है, ओके, ठीक है। इस तरह आपको बोला गया है, आपको एक स्क्वायर शेप में पेपर ले लेना है। ये मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूं क्योंकि ये अभी रेक्टेंगल शेप में था, है ना? ये हो गई आपकी स्क्वायर शेप, ये हो गया आपका एक पेपर जिसपे स्क्वायर शेप है ना? स्क्वायर का मतलब देखो, मैं इसको साफ कर दूं, तो आपका ये बनेगा इस शेप में आपका ये बनेगा। ठीक है, इस शेप में बनेगा। अब इसको आपको क्या करने के लिए बोला गया है ना? आपको बोला गया है कि आप ये कोना लो, देखो ये कोना अपोजिट वाले कॉर्नर, ये वाला और ये वाला एक ही लाइन पे, तो ये दो है, ये दो पॉइंट तो आपके एक ही लाइन पे है, ये एक लाइन है, लेकिन ये अपोजिट लाइन पे जो है ना, अपोजिट वाले कॉर्नर, इनको पकड़ के ऐसे मिला दो, और इस तरह से मोड़ के ये लाइन बना दो, ये बन गई। इस तरह से ढंग से एक लाइन आप बना दो, मोड़ दो, इसको बना दो, ये आपकी एक लाइन बन गई, है ना? इस तरह लाइन बन जाएगी, इस तरह टेढ़ी, कैसे? इस तरह से बनेगी। ठीक है, फिर आप क्या करो, ये जो दो अपोजिट आपने कॉर्नर पकड़े थे, ये वाले पकड़े थे, अब आप इन दोनों को पकड़ो, जो दूसरे वाले ये कॉर्नर है, पहले आपने इसको और इसको पकड़ा था, अब आप इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से ओवरलैप कर दोगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फिर मोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से मोड़ देंगे। पहले आपने इस तरह मोड़ा दोनों इन कॉर्नर को, अब इन कॉर्नर को, तो ये आपकी एक लाइन इधर बन गई और ये पहले इधर बनी थी, है ना? एक बन जाएगी इस तरह से, इस तरह बन जाएगी, इस तरह बनेगी, आप करके देखना, इस तरह बनेगी। अब उसने पूछा है कि इस पे जो ये वाले एंगल जो बने हैं ना, ये वाले एंगल, ये वाले ये कहाँ बने हैं, कौन से बने हैं? राइट एंगल बना है, कहाँ बना है, ये आपसे पूछा गया है ना?
कि कितने राइट एंगल बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपसे बोला गया है, 1 मिनट। अच्छा, ठीक है, इस तरह आपको पेपर मोड़ के ये आपको एंगल मिलेंगे। अब आप देखो बच्चों, एक एंगल आपका ये वाला बन गया, ये वाला एंगल बन रहा है। अच्छा, फिर एक ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला, एक ये है, एक ये वाला है। इस तरह आपको क्या बन रहे हैं, 4 राइट एंगल मिल रहे हैं। चार राइट एंगल आपको मिले, 4 मिले राइट एंगल। कितने, 4 राइट एंगल, है ना। 4 एंगल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्यों बने हैं, क्योंकि आपने इन दोनों कॉर्नर को पकड़ के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया था। तो ये इसलिए बने हैं क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। इस लाइन के ऊपर देखो, ये सीधी लाइन ड्रॉ करी है जो हमने, ये वाली सीधी, इसके ऊपर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ तक है। इस तरह दिख रही है ना आपको, इस तरह देखो, ये सीधी लाइन है ये वाली, और ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये रहा। और एक लाइन के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो उसके 2 और जो बनते हैं वो राइट एंगल बनते हैं, है ना। इसलिए ये दोनों राइट एंगल है। अच्छा, अब ऊपर वाली हटा दो, अब नीचे वाला देखो, ये वाली लाइन देखो, कौन सी, ये वाली लाइन सीधी, और इसको देखो, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है ना। इस तरह से बस ये, इसका मुंह ऊपर की साइड है, इसका मुंह नीचे की साइड है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए एक परपेंडिकुलर के दोनों साइड राइट एंगल बनेंगे, है ना। तो ये वाले भी राइट एंगल हुए। क्यों हुए, क्योंकि इन लाइनों के ऊपर ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। हमने एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, इसलिए वो जो एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल के एंगल बनते हैं, राइट एंगल बनते हैं, इसीलिए ये एंगल भी राइट एंगल ही बनेंगे। आपको ये आंसर बताना है, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। ये आप मैथ की बुक में देखिए, बाकी मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूं। क्यों, क्योंकि आपको ड्रॉ तो करने ही पड़ेंगे, है ना, ड्रॉ तो आपको करने ही पड़ेंगे। इस तरह आपको दिए गए हैं, इस तरह आपको दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह आपको दिए गए हैं ये 3। इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट एंगल का है और कौन से 90 डिग्री से राइट एंगल से छोटे हैं और कौन से बड़े हैं। इसको ध्यान से देखो बच्चों, आपको इसमें कौन से पार्ट में राइट एंगल दिख रहे हैं, कहाँ राइट एंगल से बड़े वाले दिख रहे हैं एंगल्स, और कहाँ राइट एंगल से छोटे वाले एंगल्स दिख रहे हैं। आपको कहाँ दिख रहे हैं, आपको राइट एंगल कौन से दिख रहे हैं, देखो इसमें देखो, ये आपको राइट एंगल दिख रहा है, देखो ये तो राइट एंगल कहीं से नहीं लग रहा है ना, ऐसे ही तो छोटा सा लग रहा है, राइट एंगल नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा। इसका मतलब इसमें जो है देखो, ये भी नहीं लग रहा, इसमें जो है राइट एंगल नहीं है। इसमें देखो, पहले इसमें देखो, ये कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े, एक तो स्ट्रेट ही है ना, तो ये भी इसका मतलब राइट एंगल नहीं है। इनको ध्यान से देखो, ये दिख रहे हैं मैम राइट एंगल जैसे, है ना, अलग से ही पता चल रहा है, ये लाइन है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाले जो एंगल हैं हमारे, ये वाले हैं राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले देखो, ये वाले, ये आपको दिख रहे होंगे राइट एंगल से छोटे एंगल, छोटे दिख रहे हैं ना, है ना, छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। ये एंगल से छोटे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये राइट एंगल से छोटे हैं और ये वाले
बड़े हैं, ठीक है, ये वाले छोटे हैं और ये वाले बड़े हैं। तो जो छोटे वाले हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। और ये वाले जो हैं, है ना? अच्छा, ये वाले होते हैं आपके छोटे और ये वाले होते हैं बड़े। तो ये वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और ये वाले हैं आपके राइट एंगल। एक्यूट ऐसे याद रखेंगे, एक्यूट क्यूट सा, छोटा, मतलब 90 डिग्री से छोटा जो होगा वो क्यूट होगा, है ना, एक्यूट एंगल। और दूसरे जो बाकी बच गए, एक आपका राइट एंगल है ही, राइट है हमेशा, है ना। इस मैथ में भी आपको हंसता हुआ दिख रहा है ना, बुक में है कि बाकी एंगल पे हंस रहा है क्योंकि वो हमेशा राइट है ना, कि मैं तो हमेशा वाला राइट हूँ और इसलिए वो हंस रहा है बाकी एंगल्स पे। अच्छा, तो बाकी जो बच गए वो हो गए आपके ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। बस इतना ही आपको देख के पहचान करनी सीखनी है। क्या आप पहचान पा रहे हो? नहीं पहचान पा रहे हो? उसके पूछने का मतलब यही था, है ना, कि क्या आपको पहचान करनी आई? मैंने आपको इतना पढ़ाया, क्या आपको एंगल पहचानने आए? छोटे कौन से हैं, बड़े कौन से हैं, राइट एंगल कौन से हैं? अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला गया है इसमें आपको एक्यूट एंगल बताने हैं कितने हैं, ठीक है। इसमें आप बताओ एक्यूट एंगल कितने हैं, बताओ कितने हैं। एक्यूट एंगल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 90 डिग्री से छोटे बन रहे हैं ना, सारे 90 डिग्री से छोटे बन रहे हैं। देखो बच्चों, जो ट्रायंगल होता है ना, इसमें एक ट्रिक और लगती है। आपको पता करना हो ना ये कितने डिग्री के एंगल होंगे, तो इसमें एक ट्रिक और लगती है। ये 90 डिग्री के नहीं हो सकते, है ना। चलो वो ट्रिक मैं आपको अभी आपके काम की नहीं है, आपको बाद में समझाऊंगी। अभी आप बताइए कि आपको जो है इसमें कितने एक्यूट एंगल दिख रहे हैं? सारी शेप में बताओ, जितनी भी शेप हैं सबके अंदर बताओगे कौन से दिख रहे हैं। इसके अंदर 3 दिख रहे हैं ना, बस 3 ही हैं टोटल। 1 2 3 हैं। अच्छा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? देखो ध्यान से देखो, है ना। इसमें है 12, मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसमें है 12, इसमें है 3। इसी तरह से काउंट करना है। हर एंगल में 3 है, हर एंगल में 3 है, तो एंगल देख लो कितने हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंगल बन रहे हैं और हर एंगल के अंदर 3 है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें भी अंदर देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से। तो ये 7 एंगल हैं, है ना। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें बनेंगे 21। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह से देखो, इसमें आपका एक पैटर्न दिया गया है, एक पैटर्न आपको दिया गया है। इस पैटर्न का यूज करके आप आसानी से नेक्स्ट शेप कौन सी आएगी आप बता सकते हैं, है ना। बता पाओगे ना? इसके अंदर आपको एक पैटर्न दिया गया है। कौन सा पैटर्न है आप देख पा रहे होंगे। देखो, पहले आपको एंगल दिया, उसके अंदर एक उल्टा एंगल ड्रॉ कर दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, ये ऐसे शेप है, फिर इसके अंदर ये छोटा सा इसका उल्टा ड्रॉ कर दिया, फिर ये दिया, फिर ये एक और छोटा सा इसके अंदर उल्टा ड्रॉ कर दिया, है ना। इस तरह से इसमें एक पैटर्न बन रहा है। अच्छा, अब काउंट करो इसमें कितने हैं। इसमें थे कितने? 7। इसमें काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहे हैं। 10 को डिवाइड मल्टीपल कर देंगे 3 से, कितने हो गए आपके? 30 एंगल बन रहे हैं। बस इसी तरह से काउंट कर लेंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपका दिया गया है
एक सर्कल दिया गया है, उस सर्कल में आपको एंगल कंपेयर करने हैं, है ना, एंगल कंपेयर करने हैं। अच्छा देखो बच्चों, एक आपको इस तरह से सर्कल दिया गया है, इस तरह से, और इसमें इस तरह से लाइनें 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 ड्रॉ कर रखी हैं, है ना, बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। तो ये आपको इस सर्कल के अंदर जो टोटल लाइनें होती है ना, रियल में टोटल जितनी लाइनें होती हैं, जहां तक आपका एंगल बनता है, ये पूरा जो आपका एंगल है, ये भी एक एंगल बताया था ना मैम ने कि सर्कल आपका पूरा एक एंगल होता है, फुल एंगल। फुल का मतलब होता है फुल, उसको फुल एंगल को बोलते हैं 360 डिग्री। क्या बोलते हैं? 360 डिग्री बताया था ना, ऐसे डिग्री लगाते हैं ऊपर, 360 डिग्री, इससे आगे एंगल नहीं होता है। सबसे फुल सबसे बड़ा एंगल 360 डिग्री होता है। इसको आधा कर दोगे तो 180 हो जाएगा, फिर उसका भी आधा कर दोगे, जो हम पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे तो आप करते जाओगे, 2 से डिवाइड करना है ना, इस तरह आपको करना है। तो इसमें जो टोटल 360 डिग्री क्यों होता है, देखो क्यों होता है 360 डिग्री, क्योंकि इसमें अगर हम इस पॉइंट से अगर लाइनें ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इस तरह से बहुत सारी लाइनें इस तरह से ड्रॉ कर देंगे अगर, और इसको फुल भर दें अगर हम, तो टोटल इसमें जितनी लाइनें होती है ना, वो 360 होती हैं, मतलब 360 लाइनें होती हैं, ठीक है। और हर एक लाइन 1 डिग्री की होती है, 1 डिग्री की। अब आपको जैसे ये 90 डिग्री का एंगल काउंट करना है ना, तो इसके यहां से यहां तक जितनी लाइनें बनेंगी वो बनेगी 90 लाइनें बनेगी, 90 लाइनें। हर एक लाइन को अगर आप गिनोगे ना इस तरह से, मैंने ड्रॉ तो ये तो 4-5 लाइनें की हैं, लेकिन जो रियल में आपका ड्रॉ करना होता है ना, उसको 90 लाइनें इस लाइन और इस लाइन के बीच में ड्रॉ हुई होती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अच्छा, और यहां से यहां तक सीधा अगर हम करें तो इसमें 180 लाइनें, 180 लाइन्स होती हैं टोटल। हर एक लाइन 1 डिग्री की होती है, टोटल होती है 360, इसलिए होता है 360 डिग्री का ये फुल सर्कल, है ना, ठीक है। इस तरह ये होता है। अच्छा, फिर जैसे हम ये इसके अंदर 90 होती हैं, अच्छा फिर ये हाफ वाला हो गया, इसके अंदर होती है 180, फिर जो बाकी ये नीचे हाफ वाला बच गया इसके अंदर भी होती है 180, इस तरह डिवाइड होता है। जैसे कि हमें ये 90 डिग्री का भी आधा अगर बनाना है ना, तो उसमें होंगी 45 लाइन्स, ठीक है, जितनी लाइन होगी उतनी डिग्री एंगल बनेगा। इसमें टोटल 360 होती हैं। आ गया समझ? बस, कुछ खास था नहीं इसमें। तो ये बहुत 360 देखो बच्चों बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, हमारे जो ऐतिहासिक वेद है ना, ऋग्वेद से लिया गया है। देखो 360 का पता है फैक्ट क्या है, 360 क्यों लिया गया मैं बताती हूँ। अगर आप 360 को 360 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 से 10 तक हर नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा इजीली, 0 रिमेंबर बचेगा, ठीक है, 0 रिमाइंडर बचेगा, खाली 7 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी सबसे हो जाएगा। अच्छा, फिर जो हमारे 12 महीने होते हैं, 12 होते हैं ना, 12 से भी डिवाइड होगा। 24 हावर होते हैं एक दिन में, ये 24 से भी डिवाइड होता है। इस तरह के बहुत सारे लॉजिक हैं इसके पीछे कि ये 360 ही इसका नाम लिया गया है सर्कल का। बाकी कुछ और भी ले सकते थे ना, है ना, 1000, 2000, 5000 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन ये 360 ही लिया गया क्योंकि ये नंबर ऐसा नंबर है जो बहुत सारे इस तरह के नंबर से डिवाइड होता है ना, खाली 7 के अलावा। अच्छा, फिर आपको बोला गया है, देखो अगर आपको ये सर्कल दिया गया है, ये सर्कल दिया गया है, ये दिया गया है,
इस तरह से। आपको कैसे पता चलेगा, देखो कि ये कितनी डिग्री का है बताऊं। इसमें कितने पार्ट हैं, इसके कितने पार्ट हैं बच्चों, ये फुल 360 का है। 360 को आप डिवाइड कर देंगे, जितने इसके अंदर पार्ट हैं, इसके अंदर कितने पार्ट हैं, कोई पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट है ये सिंगल, इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया कि ये कितने डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट है आपका ये, कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट हैं तो ये कितने कितने डिग्री के होंगे, अगर इक्वल है तो। अगर इक्वल नहीं है ना, अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है, ये बराबर हिस्से नहीं होते तो छोटे बड़े एंगल हो जाएंगे, लेकिन टोटल प्लस आएगा ना, टोटल सम आएगा, वो तो 360 ही आएगा। अगर 2 हैं तो, अगर 2 हैं, ठीक है, 2 पार्ट हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 एंगल 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर 360 को आप डिवाइड कर देंगे इससे 60 को डिवाइड कर देंगे, कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो ये सारे हिस्से इक्वल हैं, सारे हिस्से इक्वल हैं, ठीक है, इसीलिए जो एंगल आएगा ना यहाँ पे, इसीलिए ये सारे उतने डिग्री के एंगल होंगे। अच्छा, अब कितने डिग्री के एंगल होंगे, है ना, कितने डिग्री के एंगल होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे, ये सारे 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो जितना, अगर इधर 5 हिस्से आप बराबर कर देंगे और फिर 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे जितने एंगल हैं वो कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है, वो कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं। जैसे मान लो जितने भी हिस्से करते जाओ, कितने भी हिस्से करते जाओ इसके, है ना, अब इसके इधर कर लो, इधर इसके कर लो, इक्वल करने हैं, सारे इक्वल होने चाहिए, है ना, सब इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होंगे ना फिर तो छोटे बड़े एंगल हो जाएंगे, उनका टोटल सम तो 360 ही होगा। इस टोटल का सम तो मिला जुलो के छोटे बड़े सब मिला के टोटल काउंट करोगे, अगर उनका सम करोगे तो 360 ही आएगा सम तो, लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं ना, इस तरह से। तो ये 5 हैं, अगर बराबर हैं तो 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना, ये कितने पे जाएगा, ये इतने डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये सारे वाले, ठीक है, जितने भी हैं ये इतने डिग्री के एंगल बन जाएंगे। इस तरह आपको करना है। एक अगर इक्वल एंगल दिए गए ना, सारे एंगल इक्वल हैं तो जितने एंगल हैं उसको 360 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने डिग्री के एंगल ये सब हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहो, खुश रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।